नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून से पहले आपदा न्यूनीकरण की तैयारियां शुरू की और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले 9 सालों में उत्तराखंड में हर क्षेत्र में तेजी से काम हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी के विकास, पर्यावरण संरक्षण और अन्य अनेक क्षेत्रों में सराहनीय काम किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी कल से राज्य में महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी ने अभियान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नई पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-01 का सफल प्रक्षेपण किया। GSLV F-12 ने नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी स्थित MB इंटर कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकारी भर्तियों के साथ ही निजी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने निजी कंपनियों से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। श्री भट्ट ने बताया कि रोजगार मेले में सिडकुल समेत लगभग 15 निजी कंपनियां लगभग 2500 पदों पर नियुक्तियों के लिए युवाओं का साक्षात्कार ले रही हैं। इस समय लगभग 15 कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं और जो मुझे जानकारी हुई है लगभग 2500 पद रिक्त हैं। तो जो हमारे सक्षम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं लोग जो योग्यता रखते होंगे, मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों को आज रोजगार मिलना चाहिए। इसके बाद भी हम लगातार यहाँ पर इस प्रकार के रोजगार मेले लगाएंगे। ऊधम सिंह नगर जिले में भी लगने हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगना है जहाँ के लोग यहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। टिहरी जिले के चोपड़ियाल और जड़धार गांव को भारत सरकार विशिष्ट राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ये सम्मान विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया जाएगा। गांव को ये पुरस्कार स्वच्छता और हरित कैटेगरी में दिया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इन दोनों गांव को स्वच्छ, हरित ऊर्जा स्वराज, कार्बन न्यूट्रल, प्रदूषण न्यून करने, पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जड़धार गांव के ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी से ये मुकाम हासिल हुआ है। ग्रामीणों ने 6 वर्ग किलोमीटर में बांज, बुराश, काफल, भमोरा का मिश्रित जंगल विकसित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। गांव की जनसंख्या करीब 2500 है। ग्राम प्रधान सीमा डबराल ने कहा कि उनका गांव पहले ही सब्जी और फलोत्पादन के लिए मशहूर है और पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ग्रामीण पूरे उत्साह से कार्य करेंगे। पुरस्कार के लिए चयनित होने से ग्रामीण खुश हैं। चोपड़िया गांव के विनोद डबराल ने पुरस्कार के लिए चयन होने पर खुशी जताई है। हमारी ग्राम पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। हमारे गांव में लगभग सभी घरों में 100% शौचालय बने हुए हैं। यहाँ शुद्ध वातावरण है और हम समय समय पर यहाँ वृक्षारोपण करते रहते हैं और भारत सरकार का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे चोपड़ियाल गाँव राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून से पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव रंजीत सिन्हा ने देहरादून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों को मानसून की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समय समय पर जिलों में मॉक ड्रिल अनिवार्य रूप से करने को कहा। श्री सिन्हा ने जिलों की समस्याओं को उचित स्तर पर पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने कहा कि सभी जिले भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने के साथ ही अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लें। उन्होंने सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट, अन्य उपकरण सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा की समीक्षा बैठक में कहा कि सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा का संचालन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और इसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसे देखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक चाक चौबंद किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि घोड़े खच्चरों के साथ किसी प्रकार की पशु क्रूरता न हो और बिना पंजीकरण के चल रहे घोड़े खच्चरों को यात्रा में शामिल न किया जाए। उधर उत्तरकाशी जिले में उपजिलाधिकारी बड़कोट जितेंद्र कुमार ने दुकानों को स्वच्छ न रखने पर 21 दुकानों के चालान किए और 52,000 से अधिक का अर्थदंड वसूला। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी स्वच्छता का ध्यान रखें, अन्यथा ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी छात्रों से मुलाकात कर उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी से सवाल जवाब भी किए। जिलाधिकारी ने बच्चों को सलाह दी कि जीवन में कोई भी परीक्षा आसान नहीं होती है और उसे बिना तैयारी के उत्तीर्ण करना संभव नहीं है। उत्तराखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली चिन्याली सौड़ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हिमानी पवार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि जिलाधिकारी ने उन्हें सम्मानित कर उनका मार्गदर्शन किया। इस बार की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में दूसरी रैंक पूरे प्रदेश स्तर पर प्राप्त की है और आज यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में जिलाधिकारी जी ने हमें बुलाया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें मोटिवेट किया। इसके साथ ही पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ाई की थी उसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे किया मेरे पापा ने किया। इसके साथ ही मेरी मैम्स लोगों ने, सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अल्मोड़ा में विधिक सेवा शिविर में एसिड अटैक, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों की जानकारी दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शचि शर्मा ने नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव की जानकारी दी। शिविर में पुलिस विभाग के नारकोटिक्स साइबर एक्सपर्ट सुनील धानिक ने लोगों को साइबर अपराध से बचाव के बारे में बताया। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 5 दिन प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार आज राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं 2 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी, जबकि शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में आकाशवाणी गढ़वाली और कुमाऊनी बोली के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से आज से प्रतिदिन शाम 6:50 से शाम 7 बजे तक गढ़वाली भाषा में समाचार प्रसारित होगा। आकाशवाणी देहरादून से ही 1 जून से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से शाम 7:40 तक कुमाऊनी भाषा में समाचार प्रसारित किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में आप गढ़वाली बोली में समाचार सुनेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया।
प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून से पहले आपदा न्यूनीकरण की तैयारियां शुरू की। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।